नमस्ते। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की क्लास अपनी चल रही थी, जिसमें अपन ने राजस्थान अध्ययन आरबीएसई क्लास 10th की बुक इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करे थे। अब अपन कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कला संस्कृति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है कवर हो जाए। ठीक है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हुई थी 19 से लेकर के 21 सितंबर तक। 6 पारियों के अंदर पेपर हुए थे। इसके अंदर राजस्थान कला संस्कृति के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट का कवर करेंगे। अगर मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक शेयर करना। तो आप सभी ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा दी होगी, परंतु आपके पास में एक ही पारी का पेपर आया था। जो भी 5 पारियां और बची हुई है, आपको उनमें आए हुए क्वेश्चन भी जरूर देखने चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो हमारी क्लास से जुड़कर भी वो देख सकते हैं। देखो, राजस्थान कला संस्कृति के कैसे क्वेश्चन आए थे यह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जितनी परीक्षा हुई है उनमें राजस्थान की कला संस्कृति के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब अपन उनको भी कवर कर लेंगे। कक्षा 10th की बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ लिए हैं, अब ये कवर कर लेंगे। फिर बाद में जो है एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी आई ही नहीं है। 2 या 3 महीने जो भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज अपन जो है 19 सितंबर 2025 को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हुई थी। उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन कवर करेंगे। देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आई है, अगर उसको मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना ज़रूरी थी, वहाँ पर मैंने लिखी है। डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर ये है। जैसे पग फेरो रचना आप पढ़ते हैं, उसके रचनाकार पूछा गया था, तो पग फेरो के रचनाकार कौन है? मणि मधुकर। ठीक है, इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि मणि पर पग फेरो, मणि से याद हो जाएगा मणि मधुकर और पग फेरो इसकी रचना है, तो मणि पर पग फेरो से याद हो जाएगा मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र रावण हत्ता। तो रावण हत्ता क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक पूछे गए थे, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। हरिदास जी जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। तो इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हरि निरंजन, हरि से याद हो जाएगा हरिदास जी और निरंजन से याद हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। नेक्स्ट, राजस्थान से ब्लू पोट्री जिसे अपन नील मर्तबांड कहते हैं, उन पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। तो कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने ब्लू पोट्री के कारण अपनी चित्रकला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो ये करपाल सिंह शेखावत है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कबीर कौन है? तो दादू दयाल। दादू दयाल जो है इसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जोधपुर के लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रख कर के नृत्य करती हैं। तो ये कौन से नृत्य की विशेषता है? तो ये गुडला नृत्य की विशेषता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसके अंदर सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गोदना। नेक्स्ट है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखना कि किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? आमेर दुर्ग जो है इसको पंच गौरव पहल के तहत जो है जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, झुंझुनू का हवा महल किसको कहते हैं? तो झुंझुनू का हवा महल किसको कहते हैं? खेतड़ी महल को। बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट है, शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार ये कौन है? तो नानूराम है। ये कि यही क्वेश्चन अभी जो है वीडियो के पेपर में ऐसे पूछ लिया था कि नानूराम का संबंध किससे है? तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन इस तरह से याद रखना होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कौन से स्थान पर स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो स्थान पूछा गया था डबोक। ठीक है, घंटियों का शहर किसको कहते हैं? झालरापाटन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लैंग्वेज देखना इसकी। किशनगढ़ चित्र शैली की उस प्रसिद्ध चित्र आकृति या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। और किसके द्वारा कहा गया है ये भी याद रखना,
एरिक डिक्सन ने कहा था। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था, तब आंसर आएगा एरिक डिक्सन। ठीक है, और बनी ठनी का संबंध किससे है, तो याद रखना किशनगढ़ शैली से है। नेक्स्ट, राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। तो ये मांड शैली की गायिका हैं गौरी देवी। गौरी देवी जो है, इन्होंने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। तो ये राजस्थानी गायिका हैं गौरी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रामपुरिया हवेली निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर के अंदर है रामपुरिया हवेली। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछा गया था, कौन से गांव में है। देखो अब गांव पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में उमराई था। अभी देखो ज़्यादातर स्थान का प्रचलन है कि स्थान ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्थान याद रखना है। जैसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा वाला पूछा था, डबोक। सीधा सा जिला भी पूछ सकते थे, कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर याद रखना है, बांसवाड़ा में तो है, परंतु कौन से गाँव में है, तो उमराई गांव के अंदर है। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्न में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है। ठीक है, शिवशाही, अमरशाही और खंजरशाही, ये सभी पगड़ियों की शैलियाँ। पोमचा मैंने क्लास में भी बताया था कि पोमचा जो है ननियाल पक्ष से आता है। पुत्री के जन्म पर तो गुलाबी पोमचा आता है और पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा आता है। ठीक है, पोमचा एक प्रकार से क्या है, ओढ़नी है। ठीक है, तो ये पगड़ी के शैली में नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन आया था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में याद रखना कौन सी बोली बोली जाती, वागड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी नहीं है, ये वागड़ी है। ठीक है, वागड़ी जो बोली है इसको अपन भीली बोली भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूछा गया था कौन से जिले में स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, देखो जो 19 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन जो है ये कला संस्कृति के आए हैं। लगभग सभी पेपरों के अंदर 20 क्वेश्चन जो है कला संस्कृति के आए थे। अगर अपन 20-20 क्वेश्चन, अगर 60 क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैंने बताया कि शेखावटी ख्याल का क्वेश्चन वापस आया था वीडियो के एग्जाम में कि नानूराम का संबंध किससे है, तो शेखावटी ख्याल से है। अगर 60 क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी वापस आते हैं, तो अपना पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।